बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, कल की कथा में सुना कि चंचला ब्राह्मण के चरण में गिर जाती है कि हे ब्राह्मण, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, अब आप ही मेरा उद्धार करें, मुझे नरक में जाने से बचाएं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने अपने मन में वैराग्य पूर्वक इस शिव कथा को सुना है, अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, उनकी परम कृपा से तुम्हारी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वो मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुमको उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तुम्हें पश्चाताप हुआ है, तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रायश्चित ही पापों का नाश कारक है। ऐसे पापों की शुद्धि होती है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, उसे कभी भी उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि, मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वो शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इसलिए भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान शंकर की परम पावन इस कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल मन से भगवान शिव जी के चरणों का चिंतन करता है, उसे एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, ये कहकर के ब्राह्मण शांत हो गया, उसका हृदय करुणा से भर गया, ध्यान में मग्न हो गया। चंचला के भी नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वो हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़कर के बोली कि हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण कहने लगा कि हे चंचला, तुम्हें शिव पुराण की कथा अवश्य सुनाऊंगा। चंचला जो शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए ब्रह्मा देवता की सेवा में लेने लगी। उसी गोकर्ण नामक महादेव के उस क्षेत्र में ब्रह्मा देवता के मुख से चंचला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा को सुनकर के कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। अपने हृदय में शिव जी के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव जी के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती। अपना समय पूर्ण होने पर चंचला बिना किसी कष्ट के शरीर त्याग करके भगवान के लोक को जाने लगी। एक दिव्य विमान पहुंचा। वो विमान सभी शोभा साधनों से सजा हुआ था, शिव ग्रहों से सुशोभित हो रहा था। चंचला विमान में बैठकर के शिवपुरी पहुंची। उसके सभी पाप धुल गए, वो दिव्यांगना हो गई। वो गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र व मुकुट आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। साथ में गौरी देवी विराजमान थी।
महादेव की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया, हाथ जोड़कर के प्रेम आनंद संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। भगवती उमा ने करुणा के सौम्य दृष्टि से चंचला को देखा, अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में निवास करने लगी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक दिन चंचला आनंद के मग्न उमा देवी के पास गई, दोनों हाथ जोड़कर के स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, आप सभी मनुष्यों देवताओं पूज्य समस्त सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आप समप्रिया हैं, आप ही सगुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रगति हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तो उमा देवी ने बड़े प्रयोग से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान मांगती हो। चंचला बोली कि मेरे पति बिडुंग इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए, ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर मिल सके। हे माँ देवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे रहते थे। पार्वती जी कहने लगी, बेटी, तुम्हारा पति बिडुंग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या को वियोग करने के कारण वो मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुष्भोग करके शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वो दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार से कष्ट सहता है। गौरी देवी की बात सुनकर के चंचला अत्यंत दुखी हुई। मन में किसी तरह स्थिर करती हुई गौरी से पूछा, हे माँ देवी, मेरे पति के उद्धार कीजिए, कृपा करके उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। गौरी देवी ये वचन सुनकर के कहने लगी कि तुम्हारे पति के उद्धार का मैं रास्ता अवश्य बताऊंगी। चंचला ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाया कि मेरे पति को किस तरह से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। माता पार्वती ने कहा, उसे शिव पुराण की कथा सुनाई जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी भगवती देवी ने शिव महिमा का गान करने वाले गंधर्वों के राजा तुम्बरु को बुलाया। कहा कि तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में बहुत प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जान करके मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरे सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां पर एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिडुंग नाम का ब्राह्मण मेरी सखी चंचला का पति था। वो वैश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता हो गई थी। सज्जनों से द्वेष करता था। अस्त्र शस्त्र लेकर के हिंसा करता था। वो घोर नरकों को सह करके इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके रह रहा है, पापों का फल भोग रहा है। तुम जाकर के उसे शिव पुराण की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब पिशाच को विमान पर बैठा करके तुम भगवान शिव जी के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, मां पार्वती का आदेश पाकर के गंधर्वराज तुम्बरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंच करके उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तम्बरू ने बिडुंग नामक पिशाच को पापों से
कष्ट भोगते हुए देख करके उसे पासों में बांध लिया। इसके पश्चात तुंदरों ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान की तलाशना शुरू करी। इसके बाद में पिशाच की मुक्ति के लिए शिव पुराण की कथा उसे श्रवण कराई। उसी समय पर देवर्षि नारद वहां पहुंचे, सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए, फिर सभी ने पिशाच को बांध लिया। विश्वेश्वरी संहिता के साथ में अध्याय सहित कथा का वर्णन किया। तीनों संहिताएं शिव पुराण को सुनकर के श्रोता कृतार्थ हो गई। पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। पिशाच का शरीर त्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया और वो दिव्य देवताओं के समान दिखाई देने लगा। बिन्नु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव जी का गुणानुवाद करने लगा। उसी समय दिव्य रूप में देख करके सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परम आनंद की प्राप्ति हुई। सभी भगवान महादेव के चित्र को सुनकर के कृतार्थ हो गए। बिन्नु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठ करके शिवपुरी को पहुंच गया। महेश्वर के गुणों का गान करता बिन्नु अपनी पत्नी चंचला के साथ में शीघ्र ही शिवधाम पहुंचा। देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर देवी गौरी के चरणों में अवचल निवास करके धन्य हो गए। इस तरह से भगवान शिव जी के शिवलोक का उसे वास प्राप्त हुआ। बोलो शिव महापुराण की जय।